नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस रिमांड पर चल रही पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपियों में शामिल टिन्नू यादव ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। सबसे बड़ा दावा उसने ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को लेकर किया है। टिन्नू का कहना है कि दान पात्रों से निकलने वाले चढ़ावे की गणना बैंक के साथ तय प्रक्रिया के अनुसार कराना अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी। ऐसे में अगर चोरी के आरोप में वो और उसके साथी जेल पहुंच गए तो फिर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसके इस बयान के बाद अब जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं और सवाल यह है कि क्या अनिल मिश्रा का जब सीधा नाम लिया जा रहा है तो उनकी भी अब जेल हो सकती है। हालांकि पूछताछ के दौरान टिन्नू यादव ने एक तरफ जहां अनिल मिश्रा पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर अलग रुख अपनाया। उसने साफ कहा कि चोरी की घटना में चंपत राय की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें इस कथित गड़बड़ी की जानकारी भी नहीं थी। टिन्नू का कहना है कि चंपत राय दान की गणना की निगरानी नहीं करते थे और न ही उन्हें इस प्रक्रिया में होने वाली गतिविधियों की ज्यादा जानकारी रहती थी। हालांकि पुलिस के सामने दिए गए बयान में टिन्नू ने माना कि मंदिर के संवेदनशील स्थानों पर उसकी बिना रोक-टोक आवाजाही थी। ये अधिकार उसे चंपत राय की वजह से ही मिले थे। उन्हीं के निर्देश पर वो दान पात्रों की चाबियां रखता था, लेकिन चंपत राय को लेकर कहा कि चोरी की जानकारी उन्हें नहीं थी और ना ही वो गणना की देखरेख करते थे। रामशंकर यादव और टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर था। इसके बावजूद मंदिर प्रबंधन के हर काम में उसका हस्तक्षेप था। वो बिना किसी चेकिंग के मंदिर परिसर में आता जाता था। सूत्रों के अनुसार पुलिस रिमांड के दौरान टिन्नू से लगातार कई दौर की पूछताछ की गई है। अधिकारियों ने उससे गणना प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और दान की निगरानी से जुड़े सवाल पूछे। शुरुआत में वो कई सवालों पर गोलमोल जवाब देता रहा और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य रखे तो वो कई मुद्दों पर चुप हो गया। जांच टीम का मानना है कि उसके बयानों से कई नई जानकारियां सामने आई हैं जिनकी अलग अलग स्तर पर पुष्टि की जा रही है। पूछताछ में टिन्नू ने यह भी स्वीकार किया कि गणना के समय उसकी मौजूदगी का अलग असर होता था। उसके बाहर रहने पर सुरक्षा कर्मियों और ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी गणना कर्मियों से ज्यादा सवाल नहीं करते थे। जांच के दौरान एक और अहम खुलासा कथित वीआईपी पास को लेकर हुआ है। टिन्नू यादव ने स्वीकार किया कि उसके पास चंपत राय की आईडी तक पहुंच थी और उसी के जरिए वो कई लोगों के वीआईपी पास तैयार करवाता था। इन पास के माध्यम से लोगों को विशेष दर्शन कराए जाते थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ऐसे पास कितनी संख्या में बनाए गए, उनका इस्तेमाल किन लोगों ने किया और क्या इस व्यवस्था का किसी तरह से आर्थिक लाभ भी उठाया गया। पूछताछ में टिन्नू और उसके साथी मनीष यादव ने कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। पुलिस फिलहाल उन सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनसे भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस बीच आर्थिक जांच भी तेज कर दी गई है। पुलिस को पूछताछ के दौरान टिन्नू और मनीष की संपत्ति तथा कारोबारी गतिविधियों से जुड़े कई सुराग मिले हैं। टिन्नू ने शहादतगंज इलाके में अपने बेटे रवि यादव के नाम खरीदी गई जमीन की जानकारी दी। इसके अलावा उसने अपनी पत्नी के नाम से संचालित सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी कई जानकारियां भी साझा की। पुलिस अब इस फर्म के वित्तीय लेन देन, जीएसटी रिकॉर्ड और आय के स्रोतों का सत्यापन कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि संपत्ति और कारोबार किन पैसों से खड़े किए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।